अरावली को सेव करने के लिए जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आवाज़ उठाई जा रही है, वो ज़्यादातर राजस्थान से ही उठाई जा रही है। क्यों? बाकियों को ज़रूरत नहीं है कि हवा पानी की, सिर्फ राजस्थान में ही इंसान बस रहे हैं। जो थोड़े बहुत लोग इस मैटर के बारे में अवेयर हैं वो मेरी वीडियो को समझ लेंगे, और जिनको कोई अवेयरनेस ही नहीं है अरावली के बारे में, उनके लिए हम बात ही नहीं करते। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें अरावली को सेव करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है? हमारे जो राजस्थान के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी खुद की ये रिपोर्ट है कि जो अरावली है वो इकोलॉजिकली एक्सट्रीमली सेंसिटिव जोन है। यहाँ किसी भी प्रकार की माइनिंग, इलीगल कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट लैंड का मिसयूज़ हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सीरियसली डैमेज करेगा। और सीधे सीधे वार्निंग है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का अवैध खनन, कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। हमारे राजस्थान के खुद इन्वायरमेंट मिनिस्टर ये चीज़ मानते हैं, खुद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, अरावली को सेव करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है? हमारे राजस्थान के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा अभी रिसेंट में एक न्यू रिपोर्ट हाईकोर्ट पे सबमिट की गई है, जिसमें उन्होंने अरावली की डेफिनेशन को चेंज किया है। उसमें कहा गया है कि जो 100 मीटर तक की पहाड़ियाँ हैं उनको अरावली हिल्स में ना गिना जाए। और ये जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट ने सबमिट भी कर ली है। इस वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली में नहीं गिना जाएगा तो वो सीधे सीधे प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएंगी। और लगभग 90% जो अरावली हिल है वो अरावली के प्रोटेक्शन से बाहर आ जाएगी। और जैसे ही वो प्रोटेक्शन से बाहर आती है उसमें माइनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रोड बन जाएंगी, और ये जो रियल इस्टेट के जो प्रोजेक्ट हैं वो आ जाएंगे। आपको चारों तरफ डेवलपमेंट तो बहुत दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको अपना सर्वाइवल नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर अरावली नहीं रही तो हम पे कितने क्राइसिस आएंगे, सोच के कितने संकट आएंगे। वाटर क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके अलावा भी कोई क्राइसिस हो वो भी आप जोड़ सकते हैं। रिवर है, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ये अरबों सालों पहले बने हुए हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस तो होगी ही ना। हर चीज़ के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं होता। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा तो चीज़ों को लेकर अवेयर रहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप एक हैशटैग तो चला ही सकते हैं, सेव अरावली का। कोई चीज़ जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड करती है तो एक बार फिर उस बारे में ज़रूर सोचा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पर सबसे बड़ी पावर है। तो अगर आप प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप हैशटैग तो चला ही सकते हैं, सेव अरावली का। ओके। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि लोग क्या ना सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं। जब आप अच्छा नहीं बोल रहे ना तो फिर लोग उसको गलत वे में लेकर जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी SIR पर, तो उसमें जितना भी रिएक्शन आया था ना वो सारा नेगेटिव रिएक्शन आया था। फिर मैंने उस पर बात ही नहीं की। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम अच्छा अच्छा ही बोलें। जब आप अच्छा करेंगे तो हम डेफिनेटली अच्छा बोलेंगे, और जब कोई चीज़ अगर आप गलत करेंगे या फिर अच्छी नहीं करेंगे तो उस बारे में अच्छा कैसे बोला जाएगा। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस बारे में एक बार फिर से सोचा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा सेव अरावली हैशटैग चलाया जाए। सरकार तक इस बात को दोबारा पहुंचाया जाए कि शायद आपका ये डिसीजन गलत है, आप इस पर एक बार फिर से सोचिए। हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो आगे जाके हमारा सर्वाइवल ही ख़त्म कर दे, हमारा जीना ही दुश्वार कर दे। क्या फ़ायदा ऐसे डेवलपमेंट का अगर हम अपने घर के फल बेचकर एक दिन के लिए खाना अरेंज कर लें और बाद में भूखे मरते रहें? तो क्या मतलब रहेगा ऐसे डेवलपमेंट का? कोई मतलब नहीं है। मेरी जितनी कोशिश बनती थी मैं शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी बात समझा पाई होंगी। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। बट मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।